राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। आप सुन रहे हैं परम संत ताराचंद महाराज जी का 15 जनवरी 2005 का सत्संग। किस तरह से फरमाते हैं, एक कबीर महाराज का दोहा है, चल सतगुरु की हाट, सौदा महंगा रे, सतगुरु साईं पूरा तोले, मासा न देता घाट, श्रद्धा करके कोई ले लो, बिन श्रद्धा के गए नाट, ऊंच नीच की गिनती नहीं, प्रेमी के हो ठाठ, कहे कबीर सुनो भाई साधु, लंघ जा ओघट घाट। तो प्रेमियों, सत्संगियों, माताओं, बहनों, आपको तो इस बात का पता ही नहीं है, तुम सतगुरु की हाट पर नहीं गए हो। मैं सतगुरु की हाट पर गया था। मेरे जो पुराने सत्संगी है उन्हें पता है, मुझे पता है कि सतगुरु की हाट पर सौदा कैसे मिलता है, उस सौदे का मोल क्या है और कौन उसका ग्राहक है। कबीर साहब ने वक्त के अनुसार शब्द बनाए हैं, सुनने वालों ने उस वक्त में फायदा उठाया और तिर गए। आप लोग भी सुनते हो, हम हर वक्त कबीर जी की वाणी का बखान करते हैं। कबीर साहब कोई मामूली संत नहीं थे, वे हिंदू, सिख, मुसलमान और ईसाई सभी के थे। संत जो आते हैं वे सबके सांझले होते हैं, वे जाति, कौम, मजहब के ठेकेदार बनकर नहीं आते। संत की बातों को ले लो, जहाँ जाति पाती है वहाँ छोटा और बड़पन है, उस जगह पर परमात्मा नहीं है। फिर तो परमात्मा एक दायरे में ही रह जाएगा। परमात्मा तो सब जगह मौजूद है। परमात्मा के यहाँ कोई जाति पाति नहीं है। परमात्मा कौम मजहबों में फंसा हुआ नहीं है। परमात्मा तो प्रेम और प्यार से मिलता है। बल्कि मेरे विचार तो ऐसे हैं कि परमात्मा की तलाश करना चाहते हो तो गरीबों की मदद करना सीखो, बुजुर्गों की सेवा करना सीखो। मैं तो पहले यही शिक्षा दिया करता हूँ। अगर तुम बुजुर्गों की सेवा से नफरत करोगे तो तुम्हें कभी भी अपने दिल में शांति नहीं मिलेगी। अगर तुम गरीबों से नफरत करोगे तो 7 जन्म भी तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। जिसे भी परमात्मा से मिलना है वह गरीबों की मदद करना सीखो, बुजुर्गों की सेवा करना सीखो। सबसे बड़ा धर्म यही है। यदि वह धर्म सीख लोगे तो ये धर्म कुदरती ही आ जाएगा। जिसके पास सदाचार या सदाचार का धर्म नहीं है वह कभी भी अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता, और जिनके पास सदाचार का धर्म नहीं है वह कभी भी अपने अंतर का पर्दा नहीं खोल सकता। जिसने अंतर में चलना है, अंतर के नज़ारे देखने हैं, वे अपने सदाचार को ठीक रखें। अपने घरों में प्यार और प्रेम से रहो। मैं ये बातें क्यों बताता हूँ? क्योंकि सतगुरु का सौदा बहुत महंगा है और मैंने अपने जीवन इस सौदे को करने में ही बिताया है। मैं आप लोगों को हर वक्त बताता हूँ कि यह सौदा कितना महंगा है। मैं कहाँ नहीं गया, कोई भी साधु महात्मा मैंने सुन लिया तो उनके द्वार मुझे खटखटाने पड़े। किसका नाम लोगे? मेरी प्रारब्धि ऐसी है कि मैं उन आदमियों से नफरत करता हूँ
जो शराब पीता है, मांस खाता है, अगर कोई लड़की साधुओं के पांव दबाती मिल जाए तो मुझे नफरत होगी। अगर किसी भी पराये आदमी से पांव दबवाती मिल गई तो मैं यही कहता हूं कि वो गिर गई, नरक में जाएगी। साधु ऐसी दशा में मिला तो मैं कहता हूं ये इसी जन्म में अपना दंड भोग लेगा। उन्होंने भोगा, किसी का नाम न पूछना। मैं तो अपना ही चिट्ठा आपके सामने रखता हूं कि मैं उस सतगुरु की हाट पर कितना गया, मालाएं फेरी, जिनको तुम सनातनी कहते हो उन वैष्णु संप्रदाय वालों के पास में गया। सनातनी तो संत ही है। बैरागियों के पास गया, दादू पंथियों के पास गया, निर्मले उदासियों के पास गया, कबीर पंथियों के पास गया। कभी खुली आंखों का ध्यान किया, कभी आंखें बंद करके ध्यान किया, कभी दीपक की लो पर ध्यान किया। झज्जर के भगवान दे आचार्य गुरुकुल में थे, उनसे मैंने गायत्री जाप और प्राणायाम सीखे। कई मजहब वालों से कुछ शांति मिली, फिर भी वह बातें नहीं मिली जिसकी मुझे तलाश थी। अगर कोई कहे कि वह बातें अब भी नहीं मिली तो ये उसकी गलती है। ऐसा कोई हो तो वह मुझे बता दे कि अब भी शांति नहीं मिली है। पर मैं अब तो दावे से कह सकता हूं कि जिसे भी वह मिला है शब्द के द्वारा ही मिला है। ईसा मसीह ने भी शब्द में बढ़ाई की है, मोहम्मद साहब ने भी शब्द की बढ़ाई की है, कबीर, दादू, पलटू सभी ने शब्दों की बढ़ाई की है। शब्द के बिना कुछ भी नहीं है। सौदा यूं ही महंगा है कि किसी ने माला फेरनी बताई, किसी ने प्राणायाम और किसी ने अष्टांग योग बताया, किसी ने धोती नेति बता दी, किसी ने किताबों का पाठ करना बता दिया। सभी ने कुछ न कुछ बताया। किसी ने विवेक बताया तो किसी ने ज्ञान मार्ग सिखाया। सबके पास में कुछ न कुछ मिला, पर जो सौदा महंगा था वह नहीं मिला। उस सौदे की तलाश में मैं कई जगह गया। वह कौन सा सौदा था? वह सूरत शब्द योग का था। उसको जगह सहज योग कहते हैं। जिसे सहज योग, इसे सहज योग क्यों कहते हैं? इसलिए इसे सहज योग कहते हैं कि इसे 60 वर्ष का भी कर सकता है और 8 वर्ष का भी कर सकता है। इसको बीमार भी कर सकता है और इसको स्वस्थ भी कर सकता है। ये ऐसा मार्ग है, इसे सहज कहते हैं। इसमें न जप करना है, न तप करना है, न यज्ञ करना है, न हवन करना होता है। इनके करने वाले तो उर्ले व्यवहार में ही रह जाते हैं, आगे नहीं जाते। इनमें न घर छोड़ना है, न बच्चे छोड़ने हैं। हाँ, छोड़ने हैं तो भेड़े, मतलब बुरा काम छोड़ना है। उन भेड़े कामों को छोड़ना सभी मजहबों में बताया गया है। आप लोग मुसलमान भाइयों से नफरत करते हो, उनकी कुरान मेरे पास है। एक बार मत्था टेकने के लिए निजामुद्दीन औलिया और खसरुद्दीन की समाधि पर गया था। तब मैं ये कुरान लाया था,
पढ़ा लिखा मैं नहीं हूँ, ग्रंथ ले आता हूँ। मैं खसरुद्दीन की समाधि पर मत्था टेकने क्यों गया था? उसने उस महंगे सौदे को खरीदा था। खसरुद्दीन जैसा महंगा सौदा तो किसी ने भी नहीं खरीदा। हजूर महाराज राय शालिग्राम ने खरीदा होगा, या ऐसा महंगा सौदा मीरा ने खरीदा था। मैं इसी कारण उनकी समाधि पर मत्था टेकने के लिए गया था। आप लोगों ने क्यों इसकी संगत की? ये देखो, ये बड़ा भारी महंगा सौदा है। मैं इस सौदे का ग्राहक था और मारा मारा फिरता था, पर मैं सबकी बातें बता देता हूँ, मुझे कुछ न कुछ फायदा हुआ। उनकी कुरान में लिखा था कि जो मक्के का फूंक दे, जो मक्के को फूंक दे उसको मालिक बख्श दे, पर जो शराब पीता है उसको खुदा नहीं बख्शेगा। शराब पीता है उसको भी खुदा बख्श देगा, पर जो गो को मारता है उसको खुदा नहीं बख्शेगा। सोचो मैं क्या कहता हूं। ये उनकी कुरान की बातें हैं, मेरी सुनी हुई है, पर मैंने जो पहले बातें कही है वो बातें आ जाती है कि बेकार में हम किसी की आत्मा को दुख देते हैं। उनको खुदा नहीं बख्शेगा। यही उन महात्माओं ने भी कहा है। बुल्ले शाह ने कहा है, मोहम्मद साहब ने कहा है कि मंदिर तोड़ो मस्जिद फोड़ो, ये तो यार मुजा का है। दिल किसी का मत तोड़ो, ये घर खास खुदा का है। हम रात और दिन अपने हाथों के बनाए मंदिरों की मदद करते रहते हैं, अपने हाथों से बनाई मस्जिदों की मदद करते हैं, गुरुद्वारों की मदद करते हैं, लेकिन परमात्मा के बनाए मंदिर को तोड़ते फोड़ते हैं। इससे बड़ा अन्याय हम कौन सा करेंगे? सोचो, परमात्मा के बनाए मंदिर मस्जिदों को उखाड़ते हैं और उनकी सेवा नहीं करते हैं, तो परमात्मा हमसे खुश कैसे होगा? मैं इसी तलाश में दर दर धक्के खाता हुआ फिरा था, तब जाकर मुझे सतगुरु की शरण मिली। तुम अपने घरों में अपने माँ बाप की भी सेवा नहीं कर सकते हो, तो महंगा सौदा कैसे लोगे? बताओ। उस महात्मा का, मोहम्मद साहब या किसी और का ये दावा है, उसके ऊपर आप अमल करो। मैं ये नहीं कहता कि मंदिर और मस्जिद को फोड़ दो, गुरुद्वारों को तोड़ दो। वो कहते हैं कि इतना पाप उनके तोड़ने से नहीं होगा जितना पाप तुम परमात्मा के बनाए मंदिर को तोड़ देते हो, इनसे होता है। महाराज जी कहा करते थे कि एक मुर्गी की तुम छुरी से गर्दन काटते हो तो उसका जीव कितना दुख पाता है। एक बकरे की गर्दन तुम छुरी से काट देते हो तो उसके साथ क्या बीतती है। अगर वही बकरा आदमी हो और तुम भेड़ बकरी हो और तुम्हारी गर्दन पर वह छुरी रखे तो तुम्हें कितना भारी दुख होगा। सोचो। इसलिए है इंसान, उस मालिक के बनाए मंदिर को तू मत उखाड़, यही खुदा का मालिक का घर है। संत महात्मा सभी के सांझले आते हैं, पर यह बात तुम्हारे दिल में कब आएगी? सारी जिंदगी पुस्तकें पढ़ते रहो, तुम्हारे विचार कभी नहीं बदलेंगे। इसी पुस्तक के पढ़ने वालों ने तो देश का सत्यानाश कर दिया, क्योंकि उनके ऊपर उन्होंने अमल नहीं किया।
मैं पुस्तकों का खंडन नहीं करता, मैं उन्हीं को कहता हूँ जिन्होंने अमल नहीं किया। सो वो कैसे तिर सकते हैं? सारी जिंदगी पढ़ते रहे और विद्वान बन गए। चींटी की खाल उतारनी आ गई, हिंदी की चिंडी बनानी आ गई, बड़े भारी अक्लमंद हो गए। उनसे पूछा जाए कि रूहानी तजुर्बा कितना है, अंतर का सफर कितना किया, उस वक्त उन पर बिजली सी पड़ जाती है, दूसरे की जान पर आ जाते हैं। मेरी खुद के साथ बीती हुई बातें हैं। वे भाई यहाँ आए होंगे, मैं उनके गांव का नाम तो भूल गया हूँ। बाल संबंध में सत्संग में हो रहा था और वहाँ एक आर्य समाजी पंडित आया। मैं आर्य समाजियों से, आर्य धर्म तो हमारी जान है और प्राण है, समाज तो एक झगड़ा और बीमारी है। काफी लोग शराब छुटाते फिरते हैं कि शराब छोड़ो, शराब छोड़ो। शराब छुड़ाने का भी एक तजुर्बा होता है। मैंने उस पंडित जी से बातचीत की, उसने कहा कि हम ओम को बड़ा मानते हैं। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है पंडित जी, मानो, मैं भी खुश हूँ। उसने कहा ओम से बड़ा तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा इससे बड़ा कोई न कोई और भी होगा। उसने कहा नहीं, इससे बड़ा तो कोई भी नहीं है। मैं बोला आप ये बताओ कि आपको अंतर का तजुर्बा कितना है, अंतर का सफर आपने कितना किया? उसने कहा अंतर का सफर कितना किया? अंतर में क्या है? गोबर है। मैंने कहा जाओ, अपने घर जाओ और अपना काम करो। आपको शर्म नहीं आती है क्या? आप सुन रहे थे संत ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग। इससे आगे का भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सबको राधा स्वामी जी।